हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो हमने कितना चैप्टर अब तक पढ़ लिया बाबू? तीन चैप्टर पढ़ लिया है। चैप्टर 1 नंबर नाम बोलो। चैप्टर 1 का प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर हमने क्या पढ़ लिया? आप लोगों के लिए फिर एक नया चैप्टर ला लिया हूँ। कौन सा चैप्टर? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। और जो है नाम है कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब कंजर्व करेंगे। अब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब पूरा डिटेल पढ़ना है। यानी हमको मेनली क्या पढ़ना है इसमें? प्लांट्स और एनिमल को क्या करना है? कंजर्व करके रखना है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्लांट्स और एनिमल को आखिर कंजर्व करना क्यों जरूरी है। आखिर हम प्लांट और एनिमल को कंजर्व करेंगे तो क्यों करेंगे, है ना? सवाल पैदा होता है ना। तो क्यों करेंगे, उससे पढ़ने से पहले कुछ हमको टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, है ना। जब इस टर्मिनोलॉजी को समझ जाएंगे तब फिर हम जो है इसका सवाल का जवाब हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि हमें प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हमें समझना है ना, इससे रिलेटेड टर्म बायोस्फीयर। एक टर्म है क्या? बायोस्फीयर। जल्दी जल्दी थोड़ा सा निकालना हो, टाइम नहीं है। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना, विच इंक्लूड द एटमॉस्फेयर, लैंड एंड वाटर बॉडीज इन विच लाइफ इज प्रेजेंट। हमारा अर्थ का एक ऐसा भाग, एक ऐसा पार्ट, है ना, जो क्या क्या इंक्लूड करता है? एटमॉस्फेयर, लैंड और वाटर बॉडीज। ये सब मिला करके जो एक एरिया बनाता है, पार्ट बनाता है, दैट पार्ट इज बायोस्फीयर, जिसमें क्या रहता है? ऑल लाइफ क्या रहता है? जिसमें ऑल लाइफ प्रेजेंट होता है, उसे हम बायोस्फीयर। बायो का मतलब ही क्या? बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब स्फीयर, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है? स्फीयर ही ना है। तो मतलब स्फीयर अर्थ का जो एक पार्ट होगा, स्फेरिकल पार्ट होगा, जिसमें ये सारी की चीजें कंटेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। बस शर्त यह है कि उसमें लिविंग पाया जाए, लाइफ पाया जाए, ठीक है। उससे रिलेटेड एक और भी एक टर्म है इकोसिस्टम। ऐसा तो पढ़ते आ रहे हो, जियोग्राफी में पढ़े हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दूसरा डेफिनेशन, लेकिन अभी तुम एक और नया डेफिनेशन पढ़ेगा। क्या डेफिनेशन है? अ सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब किसी बायोस्फीयर का एक ऐसा छोटा यूनिट, एक ऐसा छोटा यूनिट, है ना, कैसा यूनिट? फंक्शनल यूनिट, जो क्या क्या कंसिस्ट करता है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, जो किसको कंटेंट करता है? बायोटिक कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इससे पता चला कि इकोसिस्टम ये बायोस्फीयर का क्या है? एक यूनिट। क्या है? एक यूनिट है। समझ में आया? अब इसका फंक्शन क्या है? इकोसिस्टम का फंक्शन यह है कि ये क्या करता है? मैटर और एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। मैटर और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करेगा? क्या अर्थ से मून में भेज देगा? नहीं। तो किस में भेजेगा? कहाँ ट्रांसफर करता है? बोलो। ये ट्रांसफर करता है बाबू ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एनर्जी और फूड का क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है ना। पढ़े हो फूड वेब, फूड चेन किसे कहते हैं? पढ़े हो ना। तो फूड वेब, फूड चेन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है? फूड के लिए डिपेंड होता है ना यार जी। हाँ, जैसे कि ग्रास है, तो ग्रास ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, है ना। तो फोटोसिंथेसिस किया, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। तो ग्रास हॉपर एनर्जी ले लिया किससे? ग्रास से। और ग्रास कहाँ से लिया? सन से लिया। और फिर ग्रास को कोई मान लो मेंढक खा लिया, तो वहाँ से एनर्जी कहाँ चला गया? मेंढक में चला गया। तो इसी तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है, इसमें बायोटिक अबायोटिक सब तरह का कंपोनेंट होता है। उसमें बहुत तरीके से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और वो क्या करता है? एनर्जी और मैटर को क्या करता है? ट्रांसफर करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा क्या है? फिक्सेशन ऑफ द सोलर एनर्जी। फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी तो जानते ही हो, उसमें प्लांट्स होंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा? एक सोलर एनर्जी को फिक्स करके, सोलर एनर्जी को फिक्स करके, ठीक है। चलो, उसके बाद इकोसिस्टम जो होता है बाबू, इसमें प्लांट के अलावा एनिमल भी रहता है ना। प्लांट के अलावा एनिमल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का प्लांट और एनिमल रहता है। किसमें? इकोसिस्टम में। क्या किसी भी एक इकोसिस्टम में क्या एक तरह का एनिमल मिलेगा?
बहुत तरह के एनिमल मिलेगा तुम्हें, है ना, अलग अलग स्पीसीज के एनिमल मिलेगा देखने को। प्लांट्स भी जो है अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग टाइप के क्या देखने को मिलेगा, प्लांट्स देखने को मिलेगा। एक तरह का तो प्लांट नहीं होता, समझ में आया कि नहीं। तो इकोसिस्टम में क्या है कि उसमें ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग वेराइटी का प्लांट्स और एनिमल्स रहता है, अलग अलग स्पीसीज, ठीक है। अब स्पीसीज क्या होता है उसको भी समझना जरूरी है। स्पीसीज क्या होता है, a group of organisms that are similar to each other and can reproduce within the group। क्या मतलब इससे कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो देखने में क्या हो, एक सिमिलर, देखने में एक जैसा हो, लेकिन खाली एक जैसा होने से हम उसको एक ग्रुप नहीं कहेंगे। क्या कब कहेंगे हम उसको, सेम स्पीसीज के देखने में एक जैसा तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक ग्रुप का जितना भी ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से क्या कर सकता हो, रिप्रोड्यूस कर सकता हो। तो समझ में आया। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई जो है इकोसिस्टम है, क्या है, इको मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, सब क्या है, सिमिलर है। क्या सब क्या है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सब सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम क्या है, अलग। हाँ, अब इसको हम कब जो है क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, जब जी एच के साथ क्या करे, रिप्रोडक्शन करे, क्या करे, रिप्रोडक्शन करे, तब हम क्या कहेंगे इसको, है ना, तब हम जी एंड एच को क्या कहेंगे, स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज, क्या कहेंगे, ये सेम स्पीसीज। लेकिन अगर डी ए और बी, ए एंड बी रिप्रोडक्शन अगर नहीं किया, रिप्रोडक्शन अगर नहीं किया, तो कहेंगे हम क्या, ये सेम स्पीसीज का नहीं है, सेम स्पीसीज का नहीं है, ये भी ये सेम स्पीसीज का, समझ में आया जी सर। हाँ, तो खाली ऊपर में देखने से नहीं होगा, ठीक है, देखना होगा कि वो सकता है कि नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं एक टर्म बाबू, हमको बायोडाइवर्सिटी समझना। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बायो का मतलब जानते ही हो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटी, क्या वैरायटी, लाइफ का वैरायटी, यानी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का लाइफ पाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्या पाया जाए, वैरायटी, हाँ, ऑर्गेनिजम्स पाया जाए, जिसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन। अगर लिखने बोले तो कैसे लिखेगा, इट इज अ रीजन इन विच डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। मतलब एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा रीजन होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग टाइप का क्या पाया जाए, ऑर्गेनिजम्स पाया जाए, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, ठीक है। अब फिर बायोडाइवर्सिटी को तुम जो है दो भागों में बांट सकता है। बायोडाइवर्सिटी को कितना भागों में बांट सकता है, दो भागों में बांट सकता है, एक फ्लोरा बायोडाइवर्सिटी और एक बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बाबू, तो फ्लोरा बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा रीजन होता है जिसमें प्लांट्स क्या पाया जाए, प्लांट्स पाया जाए, और फाउना बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा रीजन जहाँ पे क्या पाया जाए, एनिमल पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, फाउना बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है ना कुछ टर्म्स बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जिंदगी में, क्या है इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोस्फीयर में बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझना। चलो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। पहले इंपॉर्टेंस बोल रहा है एवरी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टू अनदर, है ना, थ्रू द फूड वे। कोई भी इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसमें हर ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म पर क्या करता है, डिपेंड करता है। किस चीज पर, किसके लिए डिपेंड करता है, बोलो, फूड के लिए डिपेंड करता है और एनर्जी के लिए डिपेंड करता है ना। हाँ, तो ये कौन बायोडाइवर्सिटी जो होता है ये क्या प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है,
फूड और एनर्जी प्रोवाइड कराता है थ्रू द फूड वेब, थ्रू द फूड वेब। समझना है? अगर फूड वेब में किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उस फूड वेब का एक भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जितना भी फूड वेब में जितने भी ऑर्गेनिज्म का सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही तो हमें पढ़ना है मेनली। पहले हम उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे क्या होता है, तभी जाकर के हम पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन जो है प्लांट्स और एनिमल्स हमारे धरती से खत्म होते जा रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है, कौन डेंजर जोन में चला गया है ना। तो यही सब के कारण जो है हमें प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना है। लेकिन अब कंजर्व करेंगे तो क्यों करेंगे, किसको करेंगे, वो सब समझना होगा ना पहले। इसलिए इसको देखते हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस पढ़ लिए। पहले इम्पोर्टेंस क्या, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है किसी भी बायोडाइवर्सिटी में, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, फूड वेब के थ्रू। और फूड वेब क्या है, एक ऐसा नेटवर्क होता है फूड चेन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म से क्या लेता है, फूड लेता है, एनर्जी देता है। समझ आया नहीं, उसे फूड वेब कहते हैं। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस, एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड एंड शेल्टर। इकोसिस्टम में एनिमल होते हैं, इकोसिस्टम में क्या होता है, एनिमल होते हैं, और जो इकोसिस्टम उसमें फॉरेस्ट भी तो होते हैं। क्या होता है, फॉरेस्ट भी होते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो किसका, प्लांट का बना हुआ होता है, और वो प्लांट जो होते हैं वो एनिमल को क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है हमारा, ठीक है। इसलिए हमारा इकोसिस्टम में अलग अलग जो है डाइवर्सिटी का, अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना जरूरी है। खाली एक चीज से सर्वाइव नहीं करेगा, समझ में। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन, है ना, ये तो जानते ही हो। प्लांट जो है एनिमल पर डिपेंड करता है ना यार। सेकंड पॉइंट क्या है, एनिमल प्लांट पे डिपेंड करता है फूड और शेल्टर के लिए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्लांट भी तो एनिमल पे डिपेंड कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है ना। क्योंकि सब प्लांट जो है अपना पॉलिनेशन नहीं कर सकता। जैसे कि यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब जैसे खुद के अंदर जिसमें सिर्फ एक ही फ्लावर पाया जाए, एक ही ऑर्गेन का, यानी मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो क्या खाली एक ही फ्लावर से काम चल जाएगा, वो लगेगा ना यार रिप्रोडक्शन के लिए, हाँ। तो जो तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले पॉलिनेशन कराना होगा। क्या कराना होगा, पॉलिनेशन। और प्लांट्स के अंदर चाहे बाइसेक्सुअल हो या मोनोसेक्सुअल हो, पॉलिनेशन तो करना है। लेकिन बहुत सारा ऐसा प्लांट्स है जो खुद ब खुद कर लेता है पॉलिनेशन, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्लांट्स है जो खुद पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन करा के देता है, एनिमल। कौन करा के देता है, एनिमल करा के देता है पॉलिनेशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन भी करा के देता है, ठीक है। क्या करा के देता है, रिप्रोडक्शन भी करा के देता है। एक टाइप का हम जो है बुक में पढ़े थे, एक प्लांट है जिसका फ्लावर जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है हनी बी के जैसा। कैसा, हनी बी के जैसा होता है उसका फ्लावर, है ना। मान लेते हैं ये यहाँ पे क्या, ये हनी बी के जैसा होता है, ठीक है, ये फ्लावर जो होता है, ठीक है। उसके बाद दूर से जो है जब कोई हनी बी देखता है, मेल हनी बी क्या देखता है, मेल हनी बी देखता है, तो बोलता है कि ये क्या है ये क्या है, मेरा हमसफर जो है मेरे लिए इंतजार कर रहा है ना। उसके बाद जाता है, और जाने के बाद इसी के साथ क्या कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है। किसके साथ, फ्लावर के साथ। लेकिन रिप्रोडक्शन थोड़ी होता है, लेकिन इसमें फायदा किसका हो गया, फ्लावर का फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, पॉलिनेशन करा दिया। और ये गरम में रहेगा ना, ये क्या हो गया, बहुत अच्छा। चलो चौथा पॉइंट क्या है, फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज द अदर ऑर्गेनिज्म। हमारे इकोसिस्टम में या बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो होते हैं, प्लांट्स तो होते हैं, एनिमल भी होते हैं, एनिमल के साथ साथ और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे बायोडाइवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारे इकोसिस्टम में प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो तो कभी एज होंगे, बूढ़ा होंगे, बुढ़िया होंगे, उसके बाद फिर वो मरेंगे। तो मरेंगे तो उसका पार्ट्स को क्या करना होगा, सड़ाना होगा, गलाना होगा, डिकम्पोज कराना होगा। तो कौन करेगा, बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया कराए, ठीक है। तो ये भी हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा है, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी बाय द एडिशन ऑफ द, कोई बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे प्लांट्स है, तो प्लांट तो सॉइल में होंगे ना, सॉइल में। अब सॉइल से जितना भी न्यूट्रिएंट था सब का सब क्या कर लिया, वो ऑब्जर्व कर लिया, तो एक ना एक दिन तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट तो खत्म हो जाएगा, डेजर्ट में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि उसको अच्छा से न्यूट्रिएंट, वाटर, सब मिनरल नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसके लिए जो है सॉइल फर्टिलिटी को बरकरार रखना होगा, और ये सॉइल फर्टिलिटी बरकरार कौन रखता है? यही फंजाई और बैक्टीरिया। कैसे? जब लिटर फॉल होते हैं, यानी लीफ गिरते हैं, है ना, कोई प्लांट मर ही जाते हैं, कोई स्टेम से मर के नीचे आ जाता है, झड़ के नीचे आ जाता है, तो वो सब कुछ सड़ा गला करके उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पर डाल देता है बाबू? सॉइल के अंदर डाल देता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी तो मेंटेन रहा ना। तो इस सब टाइप से जो है बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में। ठीक है, अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी का एक कंपोनेंट भी होता है क्या? फॉरेस्ट भी होता है ना। क्या है? चलो, बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट नहीं होता है, ये क्या होता है? बायोस्फीयर का कंपोनेंट क्या होता है? फॉरेस्ट या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या एक कंपोनेंट फॉरेस्ट होता है ना। और फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट क्या है? अ लार्ज नेचुरली वाइल्ड एरिया। ये क्या होता है? लार्ज जो अपने आप पाया जाता है वाइल्ड एरिया होता है ना, प्राइमरीली कवर्ड बाय द ट्रीज। जो किससे कवर्ड होता है? घिरा हुआ होता है ट्रीज और अदर वेजिटेशन, और अदर वेजिटेशन से जो घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। चलो, 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ आवर कंट्री, हमारे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें तो उसका 1/5 एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। किससे कवर है? फॉरेस्ट से कवर है ना। और अगर एरिया की बात करें, फॉरेस्ट आर एस्टिमेटेड टू 67.71 मिलियन हेक्टेयर्स और 20.6% टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। यानी कि अगर परसेंटेज की बात करें, उसको अगर मेजरमेंट में बात करें कि कितना एरिया पाया जाता है इंडिया में, तो इंडिया का जितना टोटल एरिया है उसका लैंड का जो है वो कितना 20.6% में खाली क्या है? फॉरेस्ट है। कितना है? 20.6% फॉरेस्ट है। और अगर उसके ये करें मेजरमेंट की बात करें तो 67.71 मिलियन हेक्टेयर्स में क्या है? जमीन में खाली फॉरेस्ट है, बाकी में फॉरेस्ट है, इतना में डिजर्ट ठीक है। है। तो हमने आज पढ़ लिया कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द बायोस्फीयर, है ना, एंड इकोसिस्टम, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे इकोसिस्टम में क्या है? खतरे में। क्या है? खतरे में है ना रे। हाँ, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हमारे इस बायोस्फीयर में क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स खतरे में है। तो आखिर खतरे में है तो क्यों है, उसको पढ़ना है, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं उसको पढ़ना है। बस 2 ही चीज़ पढ़नी है ना। उसके बाद ये भी चैप्टर